जय हिंद साथियों। अब हम देखेंगे यूपी का जिलेवार अध्ययन, ठीक है, जिसमें हमारा पहला जो जनपद है वो है आगरा। देखिए आगरा जो है ये यमुना नदी के तट पर स्थित है, ठीक। अगर इसके हम प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो आगरा में आपका ताजमहल है, लाल किला है, सिकंदरा है, फतेहपुर सीकरी है, एतमात दौला का मकबरा है और मजार शहीद 40 है, ठीक है। अगर हम देखें ताजमहल और लाल किला को तो वर्ष 1983 ईस्वी में, किसमें, 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, ठीक। अगर हम बात करें लाल किला, जो लाल किला का जो निर्माण है वो अकबर ने कराया था, और जो सिकंदरा है इसमें अकबर का मकबरा है, ठीक। एतमादौला का मकबरा की बात करें तो जो इसका निर्माण था ये नूरजहां ने कराया था। अगर हम बात करें हस्तशिल्प की, इसमें जूता एवं लोहा, पेठा, कालीन, खेल का सामान बनाया जाता है, ठीक है। अगर हस्तशिल्प की बात करें तो जूता, लोहा, पेठा, कालीन और खेल का सामान के लिए इसे जाना जाता है। अगर हम एक जिला एक उत्पाद की बात करें तो इसको ODOP योजना में चर्म उत्पाद मिला है, ठीक। अगर इसका हम पहले प्राचीन नाम देखें तो इसको हम अग्रवन कहते थे, जो कि महाभारत काल में, ठीक है। अर्थात जो आगरा का जो प्राचीन नाम है वो अग्रवन है, ठीक। आगरा जो है ब्रिटिश काल में 1836 से लेकर 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी रहा, ठीक। अगर पूछे ब्रिटिश काल में उत्तर प्रदेश की राजधानी तो आगरा थी, ठीक, जो 1836 से लेकर 1858 तक रही। अब हम आगरा के प्रमुख महोत्सव एवं मेले देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक महोत्सव है जो ताज महोत्सव, जो कि फरवरी माह में मनाया जाता है। उसके बाद एक सुलाकुल महोत्सव है। उसके बाद राम बारात, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कैलाश मेला लगता है। यहीं पे बटेश्वर मेला लगता है, जो कि एक पशु मेला है। ये नवरात्रि या गणगौर मेला यहीं पे लगता है, ठीक। अगर यहाँ पे हम प्रमुख संस्थान की बात करें तो आगरा के जो प्रमुख संस्थान है इसमें आपका कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान पूछे तो ये आगरा में है, ठीक है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है। यहीं पे नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज है। केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान भी यहीं पे है। चलिए कुछ हम विविध देख लेते हैं। आगरा में ही आपका सूर सरोवर पक्षी विहार है, कीथम झील है, खेरिया हवाई अड्डा है। अब प्रदेश का प्रथम केंद्रीय कारागार पूछे जो जिसकी स्थापना सन 1844 में की गई थी, जो कि आगरा में ही है, ठीक है। और मुसम्मन बुर्ज आगरा के लाल किले में स्थित है। देखिए सूर सरोवर पक्षी विहार है, कीथम झील है, खेरिया हवाई अड्डा है। और अगर पूछे प्रदेश का प्रथम केंद्रीय कारागार, ठीक है, केंद्रीय कारागार जिसका निर्माण सन 1844 ईस्वी में किया गया था, जो कि आगरा में है। चलिए कुछ विशेष देख लेते हैं। देखिए सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। पूछे आगरा शहर की स्थापना किसने की, तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने सन 1504 ईस्वी में की थी, और 2 साल बाद अर्थात 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया। अगर हम बात करें मुगल शासक बाबर, ठीक है, मुगल शासक बाबर ने आगरा को राजधानी बनाया। अगर आगरा को राजधानी की बात करें तो मुगल शासक बाबर ने इसको बनाया था, ठीक। आगरा में शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल तथा मोती मस्जिद स्थापत्य कला के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं, ठीक है। आगरा जो है ब्रिटिश काल में 1836 से लेकर 1858 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश का क्या था, राजधानी रहा, ठीक है। चलिए हम दूसरे जनपद को देखते हैं जो कि है मथुरा। मथुरा जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है, ठीक। इसका अगर उपनाम देखें तो इसको हम कृष्ण नगरी कहते हैं, इसे पेड़ों की नगरी कहते हैं और इसे ही पंडों की नगरी कहते हैं। अगर हम मथुरा के प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं, यहाँ पे श्री राधा रमन मंदिर है, द्वारिकाधीश मंदिर है, बाके बिहारी मंदिर है, प्रेम मंदिर है, कृष्ण जन्मभूमि है, ठीक। तो मथुरा का उपनाम की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए कृष्ण नगरी कहते हैं, पेड़ों की नगरी और पंडों की नगरी किसको कहते हैं, मथुरा कहते हैं। यहाँ के अगर प्रमुख मंदिर देखें तो इसमें राधा रमन मंदिर है, द्वारिकाधीश मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर है, प्रेम मंदिर है और कृष्ण जन्मभूमि है। अगर प्रसिद्ध स्थल की बात करें हम मथुरा की, इसमें आपका वृंदावन है, राधा कुंड, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, गोकुल, महावन और बलदेव है। चलिए हस्तशिल्प की बात करें तो गिलट के आभूषण, कंठीमाला और पोशाक, ठीक है। इसका हस्तशिल्प क्या है, गिलट के आभूषण, कंठीमाला और पोशाक, ठीक है।
चलिए हम कुछ प्रमुख उद्योग देख लेते हैं मथुरा के। यहाँ पे साड़ी छपाई, गिलट के आभूषण, तेल शोधक कारखाना, ठीक, पीतल की मूर्तियाँ, पीतल मूर्ति उद्योग और पेंटिंग उद्योग यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। अगर यहाँ के हम मथुरा के उत्सव एवं मेले की बात करें तो यहाँ पे कंस मेला लगता है, हरिदास जयंती मेला लगता है, देव छठ मेला है और मुड़िया मेला है। साथियों अगर हम बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश में अगर पूछे सर्वाधिक मेले, जो कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक मेले हैं वो मथुरा जनपद में लगते हैं, ठीक है, जो कि 86 मेले प्रतिवर्ष यहाँ पे लगते हैं। और हमने बताया ही आपको कि जो सबसे कम मेला है वो पीलीभीत जनपद में लगता है, जो प्रतिवर्ष 2 मेला लगता है। चलिए हम यहाँ के प्रमुख संस्थान की बात कर लेते हैं। तो मथुरा में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है जो कि मखदूम मथुरा में है। भगवत गीता अनुसंधान संस्थान पूछे तो मथुरा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मथुरा में। देश का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल पूछे, जिसे हाथी का अस्पताल कहते हैं, तो वो क्या है? मथुरा में है। राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय कहाँ है? मथुरा में, ठीक। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं प्रमुख संस्थान, जिसमें आपका केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में है। यहीं पे भगवत गीता अनुसंधान संस्थान है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। अगर पूछे देश का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल अर्थात हाथी अस्पताल तो कहाँ है? मथुरा में है। राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय मथुरा में है। देखिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। रामायण में मथुरा को मधुपुरा या मधुदानव नाम से संबोधित किया था, ठीक। पूछे रामायण में मथुरा को किस नाम से, तो मधुपुरा या मधुदानव के नाम से संबोधित किया गया है। महाजनपद काल में मथुरा को महाजनपद काल में मथुरा जो है, मथुरा की राजधानी सूरसेन थी, ठीक। पूछे महाजनपद काल में मथुरा की राजधानी सूरसेन थी। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कौन? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो इनका जन्म 25 सितंबर सन 1916 को मथुरा के नगला चंद्रभान गांव में हुआ था, ठीक है। चलिए हम अब बात कर लेते हैं अलीगढ़। इसको हम ताला नगरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अगर पूछे अलीगढ़ का उपनाम, अलीगढ़ का जो उपनाम है वो है ताला नगरी। अगर यहाँ के हम प्रमुख उद्योग की बात करें तो देखिए यहाँ का प्रमुख उद्योग ताला है और हल्की मशीनरी है। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो हरदुआ ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में है। राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है। शेखा झील अलीगढ़ में है। अब देखिए 18वीं शताब्दी से पहले, ठीक, कब से? 18वीं शताब्दी से पहले अलीगढ़ को काल या कोयल के नाम से जाना जाता था। किससे? काल या कोयल के नाम से जाना जाता था। 1875 में स्थापित एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया गया, ठीक। मतलब 1875 ईस्वी में जो स्थापना हुई थी, वो स्थापित जो था वो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, ठीक। वर्ष 1920 में हमने इसको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं एटा जनपद की। देखिए अगर हम इसके प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो यहाँ पे हमारा पटना पक्षी विहार है, ठीक, जो कि जलेसर में पड़ता है। और अतरंजी खेड़ा कहाँ है? एटा में। तो इसके एटा के जो प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल क्या है? पटना पक्षी विहार जलेसर में है और अतरंजी खेड़ा भी एटा में है, ठीक। अगर इसके हम हस्तशिल्प की बात करें तो खादी वस्त्र, घुघरू घंटी, कांच मूंगा, मोती, मूंजबान, ये सब कहाँ? इस यहाँ के हस्तशिल्प हैं। इस शहर की स्थापना जो है पृथ्वीराज चौहान के सरदार राजा संग्राम सिंह ने की थी, ठीक है। इस शहर की जो स्थापना है पृथ्वीराज चौहान के जो सरदार थे राजा संग्राम सिंह ने की थी। छछैना गांव में पानी से चलने वाली आटा चक्की। पूछे कि आटा चक्की कहाँ है? तो छछैना गांव में, जो कि एटा जनपद में पड़ता है, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं हाथरस की। देखिए हाथरस को हींग की मंडी कहते हैं। क्या कहते हैं? हींग की मंडी। पूछे हींग की मंडी किसको कहते हैं? तो हींग की मंडी हाथरस को कहते हैं। अगर हम बात करें सन 1997 में तो जिले का गठन किया गया था। अगर पूछे हाथरस का गठन कब किया गया तो वर्ष 1997 में इसका गठन किया गया था। देखिए भगवान बुद्ध की माता महामाया के नाम पर महामाया नगर बनाया गया। इसका पहले जो नाम था भगवान बुद्ध की माता के नाम पे, जो उनका माता का नाम महामाया था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम महामाया नगर पड़ा था, ठीक। उसके बाद 6 जुलाई सन 2012 को तत्कालीन प्रदेश सरकार ने महामाया नगर का नाम बदलकर पुनः हाथरस कर दिया, ठीक है। इसके बाद प्रसिद्ध शायर
काका हाथरसी इसी जिले से संबंधित है। पूछे काका हाथरसी जो है वो किससे संबंधित है, तो वो हाथरस जिले से संबंधित है। चलिए अब हम बात करते हैं बलिया। देखिए बलिया जिले को बागी बलिया भी कहा जाता है। पूछे बागी बलिया किसे कहते हैं, तो बलिया जिले को कहते हैं। ठीक, अगर हम बात करें ये जो है बलिया हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। हमने बताया ना आपको, उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है वो बलिया है, और उत्तर प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला वो कौन सा है, शामली है। और बात करें अगर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला तो वो सहारनपुर है, और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र पड़ता है। तो हमारा जो बलिया है ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, जो कि गंगा नदी यहीं से क्या करती हैं, बलिया से ही गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती हैं। अगर यहाँ के हम प्रमुख पर्यटन स्थल एवं ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो यहीं पे भृगु ऋषि आश्रम है, देवी कुली धाम है, पराशर मुनि आश्रम है, और शहीद स्मारक है। अगर यहाँ के हम हस्तशिल्प की बात करें तो यहीं के टिकुली या तो फिर मिट्टी के बर्तन। टिकुली को जो उनकी यहाँ की स्थानीय भाषा की बात करें तो टिकुली को हम यहाँ पे स्थानीय भाषा में बिंदी कहते हैं। ठीक, तो बलिया का हस्तशिल्प क्या है, टिकुली और मिट्टी के बर्तन है। चलिए बलिया के बारे में हम कुछ विशेष देख लेते हैं। देखिए महाजनपद काल में बलिया को कोसल राज्य का भाग था। ठीक, महाजनपद काल में बलिया कोसल राज्य का भाग था। किसका भाग था, कोसल राज्य का भाग था। किंवदंतियों के अनुसार महर्षि वाल्मीकि की जन्मस्थली होने के कारण यह क्षेत्र बलिया कहलाया। ठीक, मंगल पांडे का जन्म जो है 19 जुलाई सन 1827 को बलिया के नगवा गांव में हुआ था। किसमें, नगवा गांव में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय चित्तू पांडे को हम क्या कहते हैं, बलिया का शेर कहते हैं। ठीक है, बलिया में अपनी अस्थायी सरकार स्थापित की थी कितने, चित्तू पांडे ने। चलिए अब हम बात करते हैं अयोध्या की। देखिए अयोध्या जो है ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या को ऐतिहासिक रूप से साकेत के नाम से जाना जाता है। अगर पूछे अयोध्या को ऐतिहासिक रूप में किसके नाम से जाना जाता है, तो अयोध्या को ऐतिहासिक रूप में अगर देखें तो उसको हम साकेत के नाम से जानते थे। यहाँ के हम प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो यहीं राम मंदिर है, हनुमानगढ़ी है, भरत कुंड है, बहू बेगम का मकबरा है, गुलाब बाड़ी है, कंपनी बाग है, और जैन मंदिर है। ठीक, अगर पूछे अवध के जो नवाब थे, अवध के नवाबों की राजधानी पूछे तो वो अयोध्या थी। अगर हम अयोध्या के हस्तशिल्प की बात करें तो यहाँ का जो हस्तशिल्प है वो है बांस और चमड़ा। देखिए अब कुछ यहाँ के विशेष देख लेते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। पूछे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे ऋषभदेव। तो जो ऋषभदेव का जन्म था वो अयोध्या में ही हुआ था। अब ऋषभदेव के पुत्र जो हैं भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए। पूछे भरत चक्रवर्ती सम्राट जो थे ये ऋषभदेव के पुत्र थे। ऋषभदेव के अतिरिक्त कई अन्य जैन तीर्थंकरों जैसे अजितनाथ, अभिनंदन नाथ तथा सुमितनाथ की जन्मस्थली अयोध्या ही थी। अब वर्ष 1775 तक अवध की राजधानी अयोध्या थी। पूछे अवध की राजधानी 1775 तक क्या थी, तो 1775 तक अवध की राजधानी अयोध्या थी। कवि लेखक कुंवर नारायण की जन्मस्थली अयोध्या है। पूछे कवि लेखक जो कुंवर नारायण है इनकी जन्मस्थली कहाँ है, तो ये अयोध्या है। यहीं के मेले की बात करें तो यहाँ पे रामनवमी मेला लगता है, परिक्रमा मेला लगता है, और रामायण मेला लगता है।